जय हिंद। जैसा कि हमने क्या किया था पहले जो वीडियो में था, इससे पहले वाले में हमने वहाँ पर क्या किया था कि क्लास 12th की जो बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है जीवों में जन्म, उसको हमने क्या किया, अलैंगिक जन्म की कितनी विधियाँ होती हैं हमने उसको अपलोड कर दिया। अब उसके आगे जो है कि पौधों में अलैंगिक जन्म, अर्थात अलैंगिक जन्म के बारे में तो सब बता दिए। अब आया है क्या, पौधों में अलैंगिक जनन, अर्थात पौधों में भी क्या होते हैं, अलैंगिक जनन होते हैं। जैसे तो पौधों में जो अलैंगिक जनन होते हैं उसे क्या कहते हैं, कायिक जनन। और कायिक जनन जो होते हैं कैसे होते हैं, तो कायिक जनन जो होते हैं पौधों के जड़ों द्वारा या फिर तनों द्वारा या फिर पत्तियों द्वारा क्या होते हैं, जनन होते हैं। अर्थात तना, जड़ और पत्ती के द्वारा क्या होते हैं, अलैंगिक जनन होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि देखिए गुलाब का हुआ, गुलाब का पौधे में जन्म कैसे होता है, तो उसको क्या करते हैं, उसकी तने को काट देते हैं और कलम बनाकर क्या करते हैं, उसको मिट्टी में गाड़ देते हैं और खाद पानी दे देते हैं, तो क्या होता है, एक नया पौधा निकल आता है। तो ये सब क्या होते हैं, तो पौधों में जो अलैंगिक जनन होते हैं उसे कायिक जनन कहते हैं। और कायिक जनन जो होते हैं तो उसमें भी कायिक अंग जो होते हैं, अर्थात कौन कौन से होते हैं कायिक अंग, जड़, तना, पत्ती। जैसे देखिए कायिक जनन किसे कहेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी मातृ पौधे के, यानी जो मातृ पौधा यानी जनक पौधा जो है के कायिक अंग, मातृ पौधे के कायिक अंग कौन कौन से होते हैं, जड़, तना और पत्ती द्वारा नए पौधे का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, कायिक जनन कहलाता है या फिर कायिक प्रवर्धन कहलाता है। अर्थात जड़ के द्वारा, पत्ती के द्वारा और तने के द्वारा अगर जनन होता है पौधों में तो उसे ही क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। जैसे एक जनरली देख लीजिए कि क्या कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये कोई पौधा है, ये मान लेते हैं ये कोई पौधा है और इसकी जो तने निकली हुई हैं इसके चारों तरफ, यही तनों को हम क्या करें, काट दें और एक अलग पौधा बना दें, यानी इसको, तो ये भी क्या होगा, एक नया पौधा बन सकता है। एक नया पौधे का क्या कर ले, निर्माण कर ले। यानी ये किसके द्वारा हुआ है, तो तने के द्वारा, तना द्वारा, यानी तने के द्वारा हमने क्या किया, यहाँ पर एक नए पौधे का निर्माण कर दिया। इसी को क्या कहते हैं, कायिक जनन। वो भी किसमें, तो पौधों में अलैंगिक जनन। अर्थात ये क्या है, तनों के द्वारा, यहाँ पर लिख सकते हैं कि तने से नए पौधे, तने से नए पौधे का निर्माण, तने से नए पौधे का क्या हो जाएगा, यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। अर्थात मान लेते हैं कि कोई एक जनक पौधा है, उसकी कोई एक तना या जड़ या पत्ती के द्वारा नए पौधे को जन्म दे देना ही क्या कहलाता है, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। तो ये क्या है, हमने यहाँ पर जनरली एक फिगर के द्वारा बताए हैं क्या, कि ये मान लेते हैं कि ये क्या है, मातृ पौधा यानी जनक पौधा है, इसके तने को काटकर हमने क्या किया, एक नए पौधे का निर्माण हो जाना ही क्या कहलाता है, कायिक जनन, अर्थात पौधे में अलैंगिक जनन। अब आइए देखते हैं कायिक जनन की कितनी विधियां होती हैं। आगे देखते हैं कायिक जनन की विधियां, अर्थात कायिक जनन कितनी विधियों की होती है। तो कायिक जनन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत्रिम, यानी एक होता है प्राकृतिक कायिक जनन, यानी नेचर के द्वारा प्राकृतिक जो होते हैं यानी प्राकृतिक कायिक जनन, और दूसरा जो होता है कृत्रिम कायिक जनन। अर्थात कायिक जनन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक कायिक जनन और एक होता है कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल। अर्थात प्राकृतिक का मतलब क्या होगा, जो स्वतः ही क्या करें, पौधों से अलग होकर या पौधों से क्या हो, एक अलग नया पौधा उत्पन्न करा दें। जैसे कि प्राकृतिक कायिक जनन में अंग स्वतः ही क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और अलग होकर क्या कर लेते हैं, एक नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। जैसे हमने जो होते हैं कि हाइड्रा हुआ, तो इसी तरह ही पौधों में भी ऐसे ही होते हैं क्या, कि वे प्राकृतिक कायिक जनन में अंग क्या होते हैं, स्वतः ही अलग होकर और नए पौधे का क्या कर देते हैं, उत्पन्न करा देते हैं। जैसे में देखिएगा जड़ हुआ, तना हुआ, जो क्या होते हैं, जड़ जो होती हैं अलग अलग होकर क्या होती है, एक नए पौधे का निर्माण करती रहती हैं। उसी तरह होते हैं कृत्रिम कायिक जनन यानी आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल क्या होते हैं, तो
यह जनन पौधों में स्वतः तो होगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल स्वतः नहीं होता, उसको बनाया जाता है। तो अर्थात यह जनन पौधों में स्वतः नहीं होते हैं, तो कैसे होंगे, अर्थात मनुष्य के द्वारा कृत्रिम विधियों द्वारा, आर्टिफिशियल विधियों द्वारा इसको क्या किया जाता है, नए पौधे का निर्माण किया जाता है। जैसे गुलाब का फूल होता है, यानी गुलाब का पौधा होता है, उसकी तने को काट कर कलम विधि द्वारा एक नए पौधे का क्या किया जाता है, निर्माण कराया जाता है। उसी को क्या कहते हैं, कृत्रिम कायिक जनन। अर्थात इसको किसके द्वारा किया गया है, तो कलम के विधि के द्वारा। तो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं क्या, इसके एग्जाम्पल गुलाब के पौधे, गुलाब के पौधों में कृत्रिम कलम विधि द्वारा, गुलाब के पौधों में कलम विधि द्वारा एक होता है कि प्राकृतिक कायिक जनन जो है, यानी वे जो कायिक जनन जो अंग क्या होते हैं, स्वतः ही अलग होकर एक नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। और इनमें आर्टिफिशियल में क्या होते हैं कि नामे से पता चला कि आर्टिफिशियल, यानी कोई इसको बनाया, ये स्वतः आया नहीं है। तो इसी तरह ये क्या होते हैं, मनुष्य के द्वारा कृत्रिम प्रयोग यानी आर्टिफिशियल के द्वारा क्या करते हैं, नए पौधे का निर्माण करते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, कृत्रिम कायिक जनन। अर्थात ये तो हो गए। अब आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसके प्राकृतिक कायिक जनन की विधियां, इसके बाद कृत्रिम कायिक जनन की विधियां। तो आइए अब देखते हैं प्राकृतिक कायिक जनन की विधियां। इसकी कितनी विधियां हैं उसको पढ़ लिया जाए, इसके बाद क्या करेंगे, कृत्रिम कायिक जनन की भी विधियां पढ़ लेंगे। तो पहले पढ़ते हैं कृत्रिम कायिक जनन। तो प्राकृतिक कायिक जनन की जो विधियों में होती हैं, अर्थात प्राकृतिक कायिक जनन की विधियां जो होती हैं कई प्रकार की होती हैं, जिसमें क्या होते हैं, जड़ों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा और तनों के द्वारा। तो इसी तरह तनों के द्वारा भी क्या होते हैं, कई प्रकार की तनों के द्वारा भी क्या होती हैं, कायिक जनन होती है। जिसमें पहला आता है भूमिगत तना। नामे से पता चल रहा है क्या, भूमिगत तना, अर्थात तना जो होगा कहाँ होगा, भूमि के अंदर होगा। उसी को क्या बोलते हैं, भूमिगत तने के द्वारा कायिक जनन। अर्थात जो कहा जाता है, आप लोग समझते होंगे कि जो फल होते हैं या चाहे जो तने होते हैं जमीन के अंदर अगर जो रहते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, जड़ कहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जड़ जो होते हैं उनमें क्या होती हैं, कोना पाया जाता है। अर्थात ऐसे कहीं ना कहीं क्या होगा, कोना पाया जाता है। वो कोना क्यों होता है, तो जमीन में अंदर जो होते हैं, जड़ क्या होते हैं, जमीन के अंदर जाते हैं, जबकि तने जमीन के अंदर पूरी तरह से नहीं जाते हैं। अगर उनको छोड़ दिया जाए तो जमीन के अंदर क्या होंगे, चले जाते हैं, अर्थात मिट्टी के अंदर वो लगातार चलते जाएंगे। लेकिन जो तने होते हैं तो क्या होंगे, वहां पर फैलने लगेंगे। तो ये होते हैं। अर्थात कुछ पौधे वैसे भी हैं जो क्या करते हैं, अपने भूमिगत तनों के द्वारा क्या करते हैं, नए पौधे का निर्माण करते हैं। अर्थात कुछ पौधे वैसे होते हैं जो अपने भूमिगत तनों के द्वारा क्या कर देते हैं, नए पौधे का निर्माण कर देते हैं। उसे क्या कहते हैं, भूमिगत तना। जैसे में एग्जाम्पल में देखिएगा, कंद हुआ। कंद मतलब क्या होते हैं, आलू। आलू को क्या बोलते हैं, कंद भी बोलते हैं। इसी तरह प्रकंद में क्या आ जाएंगे, अदरक आ जाएंगे। इसी तरह घन कंद में जो होते हैं अरबी होते हैं, जिमी कंद होते हैं। और सल्क कंद में क्या आ जाएंगे, प्याज लहसुन आ जाते हैं। कहा जाता है कि पहले के ऋषि मुनि क्या करते थे, यही सब खा पी कर क्या करते, अपना जीवन यापन करते थे। कंदमूल फल फूल कहा जाता था, खाते थे। तो यही सब क्या खाकर क्या करते थे, अपना जीवन यापन करते रहते थे। अर्थात ये है भूमिगत तने, अर्थात तनों को भी खाया जाता है। तना जो होते हैं खाया जाता है। तो ये कौन से हैं, खाने वाले सब तने हैं, जिनको क्या करते हैं, सभी लोग खाते हैं। अर्थात कंद हुए तो क्या हो गए, आलू। प्रकंद हो गए तो अदरक। घन कंद हुए तो अरबी या जिमी कंद। सल्क कंद हुए तो क्या हो गए, प्याज या लहसुन। ये जो होते हैं भूमि के अंदर होते हैं, ये भूमि के बाहर नहीं होते, भूमि के अंदर रहते हैं, अर्थात मिट्टी के अंदर रहते हैं। तो इसीलिए इनको क्या बोला गया है, भूमिगत तनों के द्वारा पौधों में कायिक जनन। और ये कौन से जनन है, प्राकृतिक कायिक जनन है। तो आइए अगला नंबर देखते हैं, तनों के द्वारा में अगला नंबर कौन सा आता है, तो उसको देखते हैं। अगला जो नंबर है वो है अर्धवायवीय तना। अर्थात तनों के द्वारा में कायिक जनन में जो है, एक तो है भूमिगत तना जो था वो क्या था, भूमि के अंदर
निकल रहे थे, यानी भूमि के अंदर के द्वारा क्या हो रहे थे, तनों में क्या हो रहे थे, कायिक जनन हो रहे थे। लेकिन ये क्या है, अर्ध वायवीय तन है, अर्थात आधा अर्ध है वायवीय, यानी इसके आधा जो है तने क्या है, हवा में है, अर्थात वायवीय का मतलब क्या होगा, ऊपर होंगे तो आधा जमीन के अंदर होंगे, अर्थात भूमि के अंदर होंगे, तो उसी को क्या कहते हैं, अर्धवायवीय भूमिगत तना। अर्थात इसमें पौधे का तना बढ़कर क्या होता है, भूमि या जल में स्पर्श होकर नया पौधा क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है, उसी को क्या करते हैं, अर्धवायवीय तना। अर्थात वे तने जो पौधे का तना बढ़कर क्या कर ले, भूमि या जल में स्पर्श होकर नए पौधे का निर्माण कर ले। जैसे में इसका एग्जाम्पल है ऊपरी भूस्तरीय, अर्थात ऊपर का भूस्तर यानी ऊपर की जो होते हैं यानी रनर होते हैं, जैसे दूब घास, घास जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये जैसे मान लेते हैं कि ये कोई क्या है, भूमि है, मान लेते हैं इसको, और इसी पर क्या कर दिया जाए, दूब घास आ जाते हैं, तो इसके कुछ जो तने हैं वो क्या होते हैं, जमीन के नीचे होते हैं, भूमि के नीचे होते हैं, तो कुछ तने क्या होते हैं, ऊपर होते हैं, तो इसी को क्या बोलेंगे, ऊपरी भूस्तरीय यानी रनर, जिस पर लोग क्या करते हैं, चलते रहते हैं ये घासों पर, तो ये क्या कहलाएगा, भूस्तरीय तना, अर्थात अर्धवायवीय तना, जिसमें इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है तो वो कौन सा है, दूब घास। दूब घास को कहा जाता है दुनिया का ये जो है सबसे पवित्र घास है, अर्थात ये दूब घास हुआ। इसी तरह दूसरा आता है भूस्तरीय यानी स्टोलेन, अर्थात जमीन पर होंगे और कुछ क्या होंगे, नीचे होंगे। इसका भी दे सकते हैं एग्जाम्पल इसका फिगर के द्वारा, जैसे ये मान लेते हैं ये, और इसकी जो कुछ जड़ें क्या होंगी, इसकी कुछ तने क्या होंगी, पानी के अंदर यानी भूमि के अंदर, इसका भी क्या करा दिया जाए, जनन करा दिया जाए, तो ये भी क्या होंगे, नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं। अर्थात ये क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में भी क्या होते हैं, यानी भूस्तरीय। इसी तरह भूस्तरीय का यानी ऑफसेट, इसके जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो होता है जल कुंभी, अर्थात इसकी जो आधा जो तने हैं वो पानी के अंदर है, तो आधा तना वो अर्धवायु यानी भूमि से ऊपर, अर्थात पानी में होते हैं जलकुंभी, तो आधा जो तना है जल के ऊपर होता है, तो आधा तना क्या होता है, जल के अंदर। अर्थात इसको भी अगर कराना चाहें तो ये मान लेते हैं कि ये जल है, तो इसके अंदर क्या होंगे, आधा तना तो इसके जल के अंदर है, ये मान लेते हैं कि ये जो है जलकुंभी है, तो इनके भी क्या होंगे, कायिक जनन हो सकता है, अर्थात ऐसे, तो ये क्या हो जाएंगे, यानी इसकी जो आधा तना जो है क्या है, पानी के नीचे है, तो आधा तना पानी से ऊपर, तो इसको भी क्या बोल सकते हैं, अर्धवायवीय तना। इसको जिसका नाम लिख सकते हैं यहाँ पर जलकुंभी, यानी जलकुंभी में भी क्या होते हैं, अर्धवायवीय तने के द्वारा कायिक जनन होता है। अर्थात पहला जो था दूब घास, दूसरा स्ट्रॉबेरी, तीसरा जलकुंभी। ये क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या है ना कि पूछ देता है, क्वेश्चन भी पूछ देते हैं कि अर्धवायवीय तने के एग्जाम्पल बताइए, तो वहां पर आप लोग बता सकते हैं दूब घास जो है क्योंकि इसकी जो आधा तना है जमीन के नीचे होते हैं, तो आधा ऊपर होते हैं। इसी तरह स्ट्रॉबेरी होता है, जलकुंभी का भी होता है, क्योंकि इसकी आधा तना जल के नीचे होता है, तो आधा तना ऊपर होते हैं। तो ये क्या थे, अर्धवायवीय तना, अर्थात तनों के द्वारा क्या हो गए, यहाँ पर दो प्रकार के हुए, पहला हुआ भूमिगत तने के द्वारा और दूसरा अर्धवायवीय तनों के द्वारा कायिक जनन। अब आइए देखते हैं जड़ों के द्वारा कायिक जनन। तो आइए अब देखते हैं जड़ों द्वारा कायिक जनन। अभी जो था तनों के द्वारा कायिक जनन, अब जो है जड़ों द्वारा कायिक जनन, अर्थात कुछ जड़ों में अपस्थानिक कलिकाएं, यानी कुछ जड़ों में अपस्थानिक। अपस्थानिक का मतलब होता है कि जड़ के जो कुछ भाग हैं जमीन में तो रहेंगे, लेकिन कुछ भाग क्या होंगे, भूमि से ऊपर आ जाएं, उसी को क्या कहते हैं, अपस्थानिक जड़। अर्थात कुछ जड़ होते हैं भूमि के नीचे तो जड़ रहते ही हैं, लेकिन कुछ जड़ क्या होते हैं, भूमि से ऊपर आ जाते हैं। तो उन यानी कुछ जड़ों में अपस्थानिक कलिकाओं की उत्पत्ति करने की क्या होती है, क्षमता होती है। कलिका मतलब वही कि मुकुल होता है, अर्थात
जो है कलिकाएं जो है भूमि के ऊपर आ जाती हैं और वहीं से क्या हो जाती हैं, एक नए पौधे का क्या कर देती हैं, निर्माण कर देती हैं। अर्थात कुछ जड़ों में अपस्थानिक कलिकाओं की उत्पत्ति करने की क्षमता होती है, जो विकसित होकर नए पौधे का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। अर्थात ये जो है जड़ जमीन के अंदर तो है, लेकिन कुछ उनके कुछ अंग जो हैं क्या हो जाते हैं, भूमि के ऊपर आ जाते हैं, जिससे वो क्या होते हैं, एक नए पौधे का निर्माण कर देते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल जो है सबसे अच्छा डहेलिया और सतावर का जो पौधे होते हैं, जो पेड़ होते हैं, जो जड़ें हैं, क्या है, डहेलिया, इसकी क्या होती हैं, अपस्थानिक जो जड़ है क्या करती हैं, निकल कर एक नए पौधे का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। इसी तरह बिगनोनिया का भी पौधा होता है, सतावर का होता है, डहेलिया है। इसी तरह आता है कि पत्ती के द्वारा कायिक जनन, अर्थात पत्ती भी क्या करते हैं, कायिक जनन करते हैं। जैसे अजूबा एक ऐसा पौधा होता है, अजूबा नामे से पता चल रहा है कि ये अजूबा है, नहीं तो पत्ती से कोई जनन होगा, लेकिन ये अजूबा है, ये है नामे से। तो अजूबा एक ऐसा पौधा है जिनकी पत्तियां अपने ऊपर अपस्थानिक तथा जड़ें पैदा करके क्या करती हैं, अनुकूल, यानी जब अनुकूल परिस्थितियों में क्या कर देती हैं, प्रजनन करती हैं। अर्थात देखिए अजूबा एक ऐसा पौधा होता है जिनकी पत्तियां पर क्या होते हैं, जब अनुकूल परिस्थितियां यानी उसकी परिस्थितियों के अनुसार अगर मौसम ऐसा है तो क्या करेगा, वही पौधे जो पत्ती है क्या कर देगा, जनन करके एक नए पौधे का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है, एक नए पौधे का रूप ले लेता है। अर्थात देखिए अजूबा एक ऐसा पौधा होता है जिनकी पत्तियां अपने ऊपर अपस्थानिक तथा जड़ें पैदा करके अनुकूल परिस्थितियों में प्रजनन करता है। और जब ये पत्तियां जमीन पर गिरती हैं तो विकसित होकर क्या कर देते हैं, नए पौधे का रूप ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये अजूबा का कोई एक पत्ती है, ये हम मान लेते हैं, तो इसकी पत्तियों के ऊपर क्या कर देते हैं, अनुकूल परिस्थिति में ये क्या कर लेगा, एक नए पौधे का निर्माण कर लेगा। यही क्या होते हैं, यानी ये जो बना इससे क्या बना, नया पौधा ये बन गया। तो इसी को क्या कहते हैं कि पत्तियों के द्वारा कायिक जनन। अर्थात अजूबा ही एक ऐसा पौधा है, समझिए कि अजूबा ही एक ऐसा पौधा है जो क्या करता है कि पत्तियों के द्वारा कायिक जनन करता है। जबकि ये है जड़ों के द्वारा, तो जड़ों के द्वारा तो जाहिर सी बात है डहेलिया हो गए, सतावर हो गए, बिग्नोनिया हो गए, ये क्या है। तो अभी तक हम क्या बताए थे, प्राकृतिक कायिक जनन की विधियां थी, जिसमें क्या थे, तनों के द्वारा, दूसरा था जड़ों के द्वारा, तीसरा पत्तियों के द्वारा। अर्थात प्राकृतिक कायिक जनन की 3 विधियां हैं, तनों द्वारा, जड़ों द्वारा और पत्तियों के द्वारा। अब जो है कृत्रिम कायिक जनन द्वारा, यानी आर्टिफिशियल कायिक जनन जो है, हम उसको क्या करेंगे, अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।